चार्जिंग थ्रू कंडक्शन। पहले हमने पढ़ा चार्जिंग थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन और अब हम पढ़ेंगे चार्जिंग थ्रू कंडक्शन। तो इसके लिए क्या है जी कि आप इलेक्ट्रोस्कोप एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके साथ आपने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को आकर टच करना, नेगेटिव चार्ज रॉड, नेगेटिव चार्ज रॉड, इसको आपने एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप के साथ जब आप टच करेंगे तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्जेस असल में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस मूव करते हुए इस कंडक्टिंग ब्रास की डिस्क के ऊपर और इसकी रॉड से होते हुए इन गोल्ड लीफ पे आ जाएंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो नेक्स्ट आपके पास इसकी पे डायग्राम क्या बना सकते हैं कि ये आपके पास उसकी डिस्क और इस इलेक्ट्रोस्कोप पे अब क्या हो गए, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो स्टोर हो जाएंगे। तो इस तरह भी कंडक्शन के थ्रू भी आप जो है वो एक इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर नेगेटिव चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में चार्ज और न्यूट्रल डिस्क के दरमियान में गैप होता है, जबकि जब आप कंडक्शन के थ्रू करना चाहते हैं तो एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को डिस्क के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे नेगेटिव चार्ज जो है वो डिस्क पे और गोल्ड लीव्स पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये एक आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने का सेकंड मेथड कंडक्शन भी पढ़ ली। नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी एक एप्लीकेशन, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से हम टाइप ऑफ चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं। डिटेक्टिंग ऑफ टाइप ऑफ चार्ज, किसी बॉडी के ऊपर किस किस्म का चार्ज स्टोर्ड है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लेते हैं, मिसाल के तौर पर पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। तो इस तरह उसके गोल्ड लीव्स के दरमियान में क्या होगी, डाइवर्जेंस हुई होगी, गैप होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो स्टोर होगी। अब क्या होगा कि हम एक चार्ज रॉड इसके पास लेकर आते हैं। जब हम चार्ज रॉड इसके पास लेकर आएंगे तो दो किस्म के चांसेस हैं, दो किस्म के रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। यहाँ तो इस रॉड के आने की वजह से ये लीव जो हैं वो कन्वर्ज कर देंगे, एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, या ये लीव डाइवर्ज करेंगे, एक दूसरे से अवे मूव कर दें। तो यानी हमारे पास किस किस्म के चांसेस हैं कि यहाँ तो इस रॉड के आने से क्या किया, लीव्स कन्वर्ज कर गए। यहाँ क्या हो सकता है कि इस रॉड के आने से आपके पास गोल्ड लीव्स पहले से भी ज़्यादा क्या कर जाते हैं, डाइवर्ज कर जाते हैं, एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज थे, ठीक है। अगर ये आने वाली रॉड की वजह से लीव्स आपके पास कन्वर्ज कर जाते हैं तो हम क्या कंसीडर करेंगे कि इस रॉड के ऊपर कौन से चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज है ये रॉड। इस रॉड के ऊपर क्या है जी, नेगेटिव चार्ज। दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर आपके पास इस रॉड के आने से लीव्स जो हैं वो मज़ीद ज़्यादा एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, उनमें डाइवर्जेंस पैदा हो जाती है, तो इसका मतलब है कि इनके अंदर क्या है जी, पॉजिटिवली चार्ज रॉड।
रॉड, इस रॉड के ऊपर क्या चार्जेस हैं जी? पॉजिटिव चार्ज। अगर डाइवर्जेंस हो तो पॉजिटिव चार्ज, और अगर कन्वर्जेंस हो, लीव्स एक दूसरे के करीब आ जाएं, तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसकी रीज़न क्या है कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्जेस थे तो वो क्या करेंगे? वो आपके पास इस डिस्क पे मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डिस्क पे लीव्स के ऊपर जो आपके पास पॉजिटिव चार्जेस थे, जो चार्जेस इन लीव्स पे थे, उन्होंने क्या किया? अपवर्ड मूवमेंट की, और वो यहाँ से इस रॉड की तरफ मूव करेंगे। तो मैंने एक टॉपिक में बताया था इसके पॉइंट के अंदर, जब हम न्यूट्रल डिस्क पढ़ रहे थे, कि आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ लीव जो है वो किस पे डिपेंड करती है? चार्जेस पे। अगर चार्जेस कम करेंगे तो डाइवर्जेंस कन्वर्जेंस में बदलती जाएगी, अगर चार्जेस बढ़ाएंगे तो डाइवर्जेंस बढ़ जाएगी। तो जब ये चार्जेस लीव से ऊपर की जानिब मूव कर रहे हैं, यानी डिस्क की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? यहाँ पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम हुआ, तो लेस चार्जेस की वजह से चार्जेस ऊपर चले गए, तो यहाँ पर चार्जेस लीव्स पे क्या हो गए? लेस। तो लेस चार्जेस की वजह से यहाँ पर क्या पैदा हो गई? कन्वर्जेंस बन गई, लीव कन्वर्ज कर। सेम इसके ऑपोजिट क्या हुआ कि जब हमने पॉजिटिव रॉड लेकर आई तो डिस्क पे मौजूद जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये रिपल्शन की वजह से, रॉड पे भी पॉजिटिव, डिस्क पे भी पॉजिटिव, वो क्या हुए? नीचे की जानिब मूव किए, और कहाँ चले गए? लीव्स के पास। तो लीव्स पर चार्जेस की तादाद पहले की निस्बत क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो मोर चार्जेस, लीव्स पर ज्यादा चार्जेस होने की वजह से आपके पास क्या पैदा हो गई? डाइवर्जेंस। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि जब हम एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के पास रॉड लेकर आते हैं, तो अगर लीव्स डाइवर्ज कर दें तो उसका मतलब कि वहाँ पर रॉड पे पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ये ऊपर वाले पॉजिटिव चार्ज डिस्क वाले रॉड से रिपेल हुए, लीव्स पर गए, तो चार्जेस बढ़ने की वजह से डिवर्जेंस पैदा हो। और अगर इस रॉड को डिस्क के पास लेकर आएँ और लीव्स क्या हो जाए? कन्वर्ज कर दें, तो उस वक्त आपके पास क्या होता है जी? कि इस रॉड पे नेगेटिव चार्ज है, वजह इस नेगेटिव चार्जेस ने पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, और लीव्स पे जो पॉजिटिव चार्ज थे वो मूव करते हुए ऊपर गए, तो यहाँ पर चार्जेस का मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो गया, और आपके पास क्या हो गई जी? कन्वर्जेंस हुई, तो रॉड पे नेगेटिव चार्ज। इस टॉपिक की लास्ट एप्लीकेशन आपके पास, या इलेक्ट्रोस्कोप की लास्ट एप्लीकेशन क्या है? कि ये टाइप ऑफ मटेरियल भी बता सकता है। डिटेक्टिंग टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है, कि हम एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से ये भी बता सकते हैं कि आपके पास जो मटेरियल है उसके ऊपर वो कौन सी टाइप का, जिस मटेरियल को आप चेक करना चाहते हैं कि वो कौन सी टाइप है, यानी इंसुलेटर है या कंडक्टर है, उस मटेरियल को आपने क्या करना है? यहाँ पर इस इलेक्ट्रोस्कोप के साथ उसको टच करना। ठीक है, जिस मटेरियल की आप टाइप जानना चाहते हैं कि इंसुलेटर है या कंडक्टर है, उसको इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के साथ आप क्या करेंगे? टच करें। इसमें भी इसी तरह सेम दो रिजल्ट होंगे। अगर तो इलेक्ट्रोस्कोप सेम रही, उसके लीव्स, यानी इलेक्ट्रोस्कोप के लीव्स क्या होते हैं जी? एज इट इज उसी तरह रहते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं वो आपके पास कन्वर्ज कर जाते हैं। दो किस्म के रिजल्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्जेस थे,
अगर नो इफेक्ट, इस मटेरियल को डिस्क के साथ टच करने से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो आपके पास ये जो मटेरियल है जो कि आप यहाँ पर इस डिस्क के साथ टच कर रहे हैं, ये मटेरियल आपके पास क्या होगा? इंसुलेटर। ये मटेरियल क्या है जी आपके पास? इंसुलेटर। लेकिन अगर इस रॉड को टच करने से आपके पास ये डिस्क जो है, इलेक्ट्रोस्कोप के जो गोल्ड लीव्स हैं, ये क्या कर जाते हैं? कोलैप्स कर जाते हैं, तो आपके पास कन्वर्ज कर जाते हैं। तो ये इनकमिंग मटेरियल जिसको आपने इसके साथ टच किया, ये आपके पास क्या है जी? कंडक्टर। ठीक है, तो जिस मटेरियल की आपने टाइप चेक करनी है कि वो इंसुलेटर है या कंडक्टर है, उस मटेरियल को आप चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के साथ टच करें। अगर उस मटेरियल के गोल्ड लीव्स मूवमेंट नहीं शो करते, तो उसका मतलब आने वाला मटेरियल इंसुलेटर है। और अगर गोल्ड लीव्स कन्वर्ज कर जाएं, एक दूसरे की तरफ मूव कर जाएं, तो आने वाला मटेरियल आपके पास कंडक्टर। तो सेम आपको अभी यहाँ पर बताया था इसकी रीज़न कि जिस तरह कंडक्शन हुई कि आपके पास नेगेटिव चार्ज डिस्क की तरफ मूव कर जाते हैं, तो सेम एक कंडक्टर के पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री चार्जेस होते हैं। तो वो फ्री चार्जेस जब इस डिस्क की तरफ मूव करेंगे, तो वो क्या करते जाएंगे? इन पॉजिटिव चार्जेस को न्यूट्रलाइज करते जाएंगे। और ये पॉजिटिव चार्जेस जो हैं, यहाँ पर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्शन की वजह से ऊपर की जाने मूव करेंगे, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेस होने की वजह से ये क्या करना शुरू कर देगा? लीव्स कोलैप्स कर देंगे, कन्वर्ज कर। ठीक है जी, तो इस मेथड से हम इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से क्या कर सकते हैं? ये 3 किस्म की एप्लीकेशन हम कर सकते हैं। यानी किसी भी मटेरियल के बारे में बता सकते हैं कि न्यूट्रल है या चार्ज है, या बता सकते हैं कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, या हम बता सकते हैं कि उसके साथ कनेक्ट होने वाला मटेरियल इंसुलेटर है या कंडक्टर। इंशाल्लाह आपको इलेक्ट्रोस्कोप की समझ आ गई होगी।